माना जगत पिता में सुत कर जाना। जब झरने पहाड़ देखे तो हाथ जोड़ लिए मैया ने कि तो ये परम पिता है। भगवान ने सोचा कि मैं तो यहाँ माधुर्य लीला करने आया था, प्रेम लेने आया था, अगर ऐश्वर्य लीला हो गई, मैया ने मुझे भगवान समझ लियो तो ले जाके एक अलवारी में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती लगाएगी और 4 चिरौंजी के दाने चढ़ाएगी। है कि पूजा ऐसे थोड़ी होगा, मैं तो माखन मिश्री खावे के ताए आया हूँ। कन्हैया ने तुरंत मैया को सब कुछ भुला दिया। अब सुंदर सा दीपावली का दिन आता है, मैया घर के कामों में लगी है। कन्हैया ने मैया से कही, मैया मैं तो ताजो ताजो माखन खाऊं। मैया ने कही, ताजो ताजो माखन में तो समय लगे कन्हैया, आ मैं तो को दूध पिलाऊं। मैया दूध पिलाने के लिए बैठी और चूल्हे पे दूध बनता देखा कन्हैया को पटक के मैया अंदर चली जाती हैं। क्रोध में कन्हैया भरकर बाहर निकलते हैं। बड़े बड़े मटकों में दूध माखन मिश्री रखा होता है, कन्हैया धम धम से सब फोड़ देते हैं। मैया को आवाज आती है, बाहर निकल के देखती हैं, कहती ओहो आज तक तो या की शिकायत सुनी, आज तो या ने मेरे घर के ही मटका फोड़ दिया। ददिया साज के जमाने के इतने सुंदर सुंदर मटका याने सब ठिकाने लगाए दिए। मैया कहने लगी, इधर आ चटोरे, आज तेरी ऐसी पिटाई करूंगी तू याद करेगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मनैया, मैया भागते चले जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित दर्शन कर लो, ऐसा भागता ब्रह्म तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैया कह रही, बुढ़ापे में मुंह को कितनो दोहराएगो, मेरे तो घुटने दर्द करवे लगे, कन्हैया पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले, मैया या से ही तो पकड़ में ना आ रहा हूं, तेरी पकड़ में आऊंगा और तू मेरी पिटाई करेगी। मैया बोली, कन्हैया मैं तेरी पिटाई ना कर रही। कन्हैया बोले, तो कहाँ करेगी मैया? मैया बोली, बेटा पूजा करूंगी, आजा मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब समझे ना। कन्हैया बोले, मैया पूजा करेगी? हाँ बेटा ऐसी पूजा करूंगी कि जिंदगी भर याद रखे। कन्हैया बोले, मैया सांची सांची पूजा करियो। मैया ने कहा, बेटा सांची सांची पूजा करूंगी, आ तो जा। तुरंत भोले वाले कन्हैया आए, मैया ने लप दनाई हाथ पकड़ लियो। कन्हैया बोले, तारी के तूने बुढ़ापे में मुंह को कहां कहां दौड़ाते डोलो। अब रोए कन्हैया, आंखें मीड़ मीड़ के मैया ने पकड़ो और रस्सी लेकर के उखल से बांध दी है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। पुनः मैया दूसरी रस्सी लाती हैं, फिर 2 अंगुल कम पड़ जाती है। आज भगवान ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, लेकिन मैया लथपथ हो गई, वस्त्र सब फैल गए और भगवान को दया आ गई और 2 अंगुल का फर्क पूर्ण हो गया। 2 अंगुल का फर्क क्या है? पहला है भक्त का परिश्रम और दूसरी है भगवत कृपा। जब भक्त परिश्रम करता है और भगवान की कृपा होती है, तभी 2 अंगुल का फर्क दूर हो जाता है। तुरंत मैया ने उखल से बांधो, मैया अंदर चली जाती हैं। भगवान उसको घसीटते हुए लाते हैं। इनके आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों के बीच में जाकर के भगवान ने एक झटका दिया, दोनों वृक्ष उखड़ गए। उनसे 2 पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम था नलकूबर और मणिकीर्ति। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक जलाशय में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके इन्होंने अनदेखा कर दिया। नारद जी ने इनसे कहा कि दुष्ट, तुम जलाशय इतने पवित्र जल में नग्न होकर के स्नान कर रहे हो और हमें देख करके अनदेखा कर रहे हो, हमारा श्राप है, जाओ तुम जड़ यानी वृक्ष बन जाओ। तो आज तो दोनों वृक्ष बने थे, आज भगवान ने उनका उद्धार किया। तुरंत मैया दौड़ते आई, नंद बाबा दौड़ते आए। उन्होंने कहा, भैया या गोकुल में अब हमें ना रहना, हम तो और कहीं चलते हैं। कहाँ चलना है? सबने मिलकर कहा, भैया यहाँ बहुत सारे वन हैं। उपनंद ने कहा कि एक जगह बहुत अच्छी। कौन सी? बोली वृंदावन। बोले वृंदावन में कहा है? बोले तुलसी वन, जहाँ तुलसी के वन हो वो वृंदावन। जो वृंदा थी ना, वृंदा का भगवान ने अपमान किया था और उन्होंने जल करके अपनी राख को भस्म कर दिया था। भगवान ने उसी में तुलसी के बीज डाल करके तुलसी को उत्पन्न किया। भगवान ने कहा, तुम मेरी आज से प्राण वल्लभा हो, जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं रखा जाएगा तब तक मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तो जहां तुलसी का वन हो वो वृंदावन। तो वृंदावन में भगवान ने कहा कि मैया हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नामम पश्यम नानेन काननम गोपकारेण यासेभ्यम पुण्य करवेणु यामृहि। कैसा है वृंदावन? प्रेम की पिपास देख निज प्रेमियों का, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होवे, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है।
चिंतामणि जड़त चारों चादर बिछाई जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। कौन कौन वृंदावन चलना चाहता है? सभी लोग हाथ खड़ा करें। कुछ लोग नहीं जाना चाहते, हाथ कम दिख रहे हैं। दोनों हाथ श्री राधे। आइए प्रेम से झूमते हुए वृंदावन चलते हैं। ओ वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। ओ मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरी उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। हो वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। हो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तालियों के साथ बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे बावरी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं पागल हो गई। ओ नैन लड़े मेरे गिरधर से मैं बावरी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं तो पागल हो गई। दुनिया से भयो फकीर सखीर वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से भयो फकीर सखीर वृंदावन जाऊंगी। वो वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट
वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे विरह में तीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह में तीर सगिर वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जा वीक्ष सेदादुता प्रीति राम माधवयो नृपा। कैसा है वृंदावन? वृंदावनम गोवर्धनम यामुना पुलनानी चा। वृंदावन यमुना जी का पावन पुलीन तट है। ऐसे सुंदर से वृंदावन में जब कन्हैया पधारे, कन्हैया ने मैया से कही, मैया इतने सुंदर वृंदावन में मैया हम भी गैया चराएंगे। मैया ने कही 4 वर्ष को छोड़ा गोकुल से, वृंदावन को आओ है और अब तू गैया चरावे जा। अरे पहले खुद को संभाल वो सीख। कन्हैया ने कहा ना मैया मैं तो गैया चराऊं। मैया ने कहा एक काम कर, पहले तू बछड़ा चरावो सीख। अरे पहले नन्हे नन्हे बछड़ों को चरावो सीख और ग्वालन को छोड़ा है तो को गैया तो चरानी है, कोई बस ट्रक तो चलानो ना। अरे तो को गैया चरानी है तो पहले बछड़न को चरावो सीख। कन्हैया छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने के लिए चले जाते हैं और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर कन्हैया चले जाते हैं कि एक बछड़ों में बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ों में आकर के मिल जाता है। कन्हैया पहचान जाते हैं, उसके दोनों पैर पकड़ कर घुमा के मारते हैं और बत्सासुर का गोविंदाय नमो नमा कर देते हैं। एक बकासुर का यमुना जी के किनारे भगवान सभी को लेकर के जाते हैं कि बगला बन करके वो बैठा होता है। भगवान बछड़ों को जब ले जाते हैं और जब पान कराते हैं जल, बकासुर वहां बैठा बैठा देखता है कि इसने ने मेरी बहन पूतना को मारा है। तुरंत इतना तीव्र गति से उड़ता हुआ वहां पर आया और सीधे भगवान को अपने मुख द्वार से पेट में निगल गया। सभी ब्रजवासी कहने लगे भैया खा गयो खा गयो खा गयो। और भगवान ने इतना श्री विग्रह अपने शरीर को गर्म किया कि बकासुर को लगा कि मैंने किसी आग के गोले को मुख में निगल लिया। तुरंत उनने मुख द्वार से भगवान को बाहर किया। भगवान ने उसकी दोनों चोंचों को पकड़ के बीच में से फाड़ दिया और बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमा कर दिया। एक है अगासुर। अगासुर बहुत बड़ा अजगर बन करके वृंदावन में आकर के बैठ जाता है। सभी ग्वाल वालों के मध्य में भगवान वहां पहुंचते हैं और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं देखते हैं कि भैया इतनी सुंदर सी गुफा। कहते हैं भैया इतनी सुंदर इतनी अद्भुत गुफा, बहुत सुंदर सी गुफा है। बोले भैया इतने दिन ही आप वृंदावन में रहते रहते हो गए लेकिन आज तक हमने ये गुफा ना देखी, ये कैसी गुफा है? एक बोलो भैया चलो या गुफा में हम सब लोग चलते हैं। सब लोग आगे बढ़ते हैं कि अगासुर नाम का दैत्य अजगर बना वहां पर बैठा हुआ है। उसने अपने लंबी जीभ को बाहर निकाला और जैसे ही ग्वाल वालों ने उसकी जीवा पर पैर रखा तो बोले भैया वृंदावन के महात्मन के बड़े ठाठ। देखो कैसे गद्दे में रास्ते में गद्दे बिछा रखे, बढ़िया मुलायम मुलायम रास्ता है। एक बोलो भैया सर्प के बड़े बड़े सफेद सफेद दांत दिखे। एक बोलो भैया महात्मन ने खूंटा काय को गाड़ रखे। एक बोलो तो को पतो ना है जो बाहर को आदमी अपना सामान लावे तो इन खूंटन पर टांग दे, अंदर लावे की आवश्यकता ना है। अगासुर अभी तक अपनी सांस को रोक के बैठा था। धीरे से उसने श्वास ली, गरम गरम हवा आई, दुर्गंध आई। ग्वाल वालों ने कहा भैया गरम गरम हवा आई, दुर्गंध कहां से आई रही है? एक बोलो तो को पतो ना है वृंदावन में बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा रहे और जब वो एक साथ प्राणायाम करें तो उनकी प्राणायाम की गरम गरम हवा आवे। बोले भैया बदबू कैसी आ रही है? अरे बोले कोई जानवर जाकर के मर गए होगा। अरे महात्मा ने अपने शरीर की सुरक्षा ना रही तो या की करे वे यादें
हम जाएंगे, महात्मन की सेवा कराएंगे, दर्शन है जाएगा और बढ़िया चकाचक महात्मन को आशीर्वाद साफ सफाई करावेंगे। उनने कहा ठीक है भैया। सभी ब्रजवासी आगे चलते बढ़ते जाते हैं और भगवान जाकर के देखते हैं कि ओहो ये तो सब काल के गाल में जा रहे हैं। एक बोलो भैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगासुर मुंह को खावे के ताए बैठो, अजगर बन करके बैठो है। एक बोलो चिंता मत कर, अपनो कन्हैया भी तो पीछे ही है। अरे पूतना वारे हाथ या भी दिखा देगो। बोले पूतना वाले हाथ याय भी दिखाई देगो। चले जाते हैं भगवान के जयकारे लगाते हुए। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे मनोरथ से जाता है मैं उसके पीछे स्वयं चला जाता हूँ। भगवान स्वयं उसके पीछे आगे बढ़ते चले जाते हैं और जा रहे हैं। जैसे ही उसके मुख में पहुंचे उस अजगर ने अपना मुख बंद किया। भगवान जाकर के तुरंत उसके ब्रह्मरंध्र में जाकर के बैठ जाते हैं और उसका ब्रह्मरंध्र फट जाता है। भगवान सभी को लेकर के बाहर आ जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बिभ्रात वेणो जटर पटयो शृण वेत्रे चकक्षे पाम पावड़ो मसुक बललम तान गोले नवासो। भगवान सभी ग्वाल वालों के मध्य में जाकर के बड़ा ही सुंदर सा भोजन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। सभी ग्वाल कहते हैं भैया मेरी तरफ मुख कर, मेरी तरफ मुख कर। और कन्हैया अपने घर से कुछ नहीं ले जाते, सभी ग्वाल वालों से मांग कर खाते हैं। कर पात्र यानी कर यानी हाथ को ही पात्र बना करके मांग मांग के खाते हैं। कहते हैं भैया श्री दामा तू का लेकर के आयो है। बोले भैया मधुमंगल तू का लेकर के आयो है। सबकी चर्चा करते हैं। कहते हैं 5 प्रकार के अचार भगवान अपनी 5 उंगलियों में रखते हैं। एक में मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, आम का अचार, आंवले का, टेढ़ी का, 5 प्रकार के अचार भगवान अपने उंगली में दबा करके रखे हुए और खाते चले जा रहे हैं। जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये कैसा देवता है, ये कैसा ब्रह्म है, ना शुद्धता ना पवित्रता किसी चीज का वो नहीं है। अरे ये ब्रह्म है, सबसे झूठा मीठा हाथ में लेकर के खा रहा है। तुरंत ग्वाल वाला आगे बढ़ते हैं कि कन्हैया कहते हैं कि भैया मैं बछड़ों को देखने जा रहा हूँ। तुरंत वो बछड़ों का ब्रह्मा जी हरण कर लेते हैं। उसी समय कुछ दूर आगे बढ़ते हैं कि तुरंत जाकर के वो ग्वाल वालों का भी हरण करके वो ले जाकर वहां अपने ब्रह्मलोक में रख लेते हैं। भगवान अपनी दिव्य जटा से देखते हैं कि ओहो, कहने लगते हैं हमारे साथ लीला हो रही है। भगवान ने कहा कि तुम्हें सामग्री प्राप्त होती है ब्रह्मा जी, इसीलिए तुम जीव को बना पाते हो। आज देखो मैं तुम्हें लीला करके दिखाता हूँ। भगवान जितने ग्वाल, जितनी गैया, जितने बछड़े, सब कुछ आज भगवान बन गए। थोड़े बहुत समय के लिए नहीं बने, 1 वर्ष तक भगवान बने रहे। और किसी को पता चले क्या? बलराम जी को भी इस बात का पता नहीं चला। एक दिन सभी ग्वालवाल उनको लेकर के जाते हैं। गिरिराज जी की जैसे ही तलेटी में पहुंचते हैं कि गैया उन बछड़ों को देख करके नीचे दौड़ती हैं और ग्वालवाल कहते हैं आज तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी पिटाई करेंगे। वो भी वहां से दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पास में आकर के देखते हैं तो सब एक दूसरे के ऊपर प्रेम उमड़ने लगते हैं। गैया बछड़ों को चाटने लगती हैं, जो उनके बच्चे थे वो उन्हें गोदी में लेके प्रेम करने लगते हैं। दाऊ दादा देखते हैं कि भैया आजकल वृंदावन में इतना प्रेम कहां से उमड़ रहा है। तुरंत नेत्र बंद करके देखे, जिसको देखते हैं उसमें ही कन्हैया के दर्शन होते हैं। कन्हैया से दाऊ दादा बोले कन्हैया ये कालीला चल रही है भैया। अरे पहले मैं जिसको देखता था उसमें कभी सिद्ध महात्मा, कोई देवता के दर्शन होते थे, लेकिन आज मैं जाको देख रहा हूं वहां मैं तू ही दिख रहा हूं, ऐसा का है। भगवान कहने लगे दाऊ दादा तुमको पतोना है, अरे सारे ग्वाल वाल बछड़ा तो सीधे ब्रह्मलोक में सो रहे हैं। ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, तब से बछड़ा और ग्वाल वाल सब मैं ही बनो डोल रहा हूं। आज पता चले कि वहां पर ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। और ब्रह्मा जी देखने के लिए आते हैं तो जो बछड़ा यहाँ है वो ही भगवान यहाँ चरा रहे हैं, उतने ही ग्वाल बाल। तुरंत ब्रह्मा जी दौड़ करके फिर जाते हैं, फिर वहां वैसे ही तुरंत महिमा को समझ जाते हैं और भगवान के चरणों में ला करके सभी को रख देते हैं और भगवान की सुंदर सी स्तुति करते हैं। प्रभु नील सरोबहु नील मणि नील नील धर श्याम। हे सरकार आपकी शोभा और सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है।
अरे आप मेरे पिता तुल्य हैं और अगर पुत्र से कोई गलती हो जाती है तो उसे क्षमा याचना दी जाती है। इसीलिए हे प्रभु, जैसे एक नन्हा सा बालक होता है, धूल मिट्टी में कैसा ही खचा रहे, तुरंत उसकी माँ उसे लेती है हाथ में, वो उस समय कुछ नहीं करती। अन्य व्यक्ति छूने में ही घृणा करते हैं, लेकिन माँ उसको लेती है, सुंदर सा स्नान करके सजा देती है कि पिताजी कहते हैं कि लाओ भैया, अधिकार थोड़ा हमारा भी, हम भी इसको गोद में ले। लेकिन माँ एक बार भी नहीं सोचती। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भगवान से कहते, प्रभु हम तो आपके पुत्र हैं, तो आप हमसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। 14 श्लोकों में इतनी सुंदर स्तुति करी, लेकिन एक बार भी भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखा। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि शेष महेश दिनेश किसी इतने ध्यान लगाते, लेकिन आप उनके ध्यान में नहीं आते प्रभु। लेकिन इस वृंदावन में अहीर की छोरियां तुमसे कहती, कन्हैया नाच के ठुमका मार के दिखा, मैं तुमको ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो कन्हैया उस ताजे ताजे माखन के लिए आप ठुमका मार देते हैं। इतनी सुंदर सी लीला होती है, भगवान पुनः सबको लाते हैं। मैया से एक दिन शिकायत करने गोपी आती है, और एक दिन एक गोपी अपने माट मटकों के ऊपर एक घंटी लगा देती है। कहती हैं आज ये घंटी बजेगी तो कन्हैया जरूर पकड़ो जाएगा। तुरंत लेती हैं, और घंटी जैसे ही वो कन्हैया अपनी मंडली के साथ आते हैं। कन्हैया घंटी को देख के थे, घंटी बजियो मत। घंटी ने कही, जी सरकार ना बज रही। अब धीरे धीरे जैसे ही बड़े ऊपर चढ़े, और कन्हैया ने माखन को मटका हटायो और लेकर के जैसे मुंह में दियो, घंटी बज गई, टन 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 टन। घंटी बजवे लग गई। तुरंत गोपी ने आयो और कन्हैया को हाथ पकड़ लियो। बोले दारी के तेरी मैया कह रही थी काऊ दिन पकड़ के बताइयो, आज मैंने तो को पकड़ लियो। कन्हैया ने घंटी से कही, मैंने तो उसे कही तू काय बजी। घंटी ने कही, सरकार मेरो तो नियम है, जब ठाकुर जी को भोग लगे तो घंटी को तो बजनो ही पड़े, तो आपने भोग लगायो और मैं बज गई। तुरंत हाथ भर को घूंघट गोपी ने डालो और कन्हैया को हाथ पकड़ के ले जाए। रास्ते में मधुमंगल मिल गए। मधुमंगल ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हो। कन्हैया बोले, कहाँ करें, या भाभी मान ना रही, या कह रही कि चल मेरे घर माखन खावे को और मेरो पेट भरो, मेरो बिल्कुल ही मनना है, और यह जबरदस्ती ले जा रही है। मधुमंगल बोलो, भैया हम तो भूखों मर रहे हैं, हमें ले जा। वो कह लो आ जा। जैसे ही बगल में आयो, बाने गोपी से कही, कन्हैया ने एक गोपी ने कहा, हाँ बोल। हाथ भर को घूंघट देख तो है ही ना रहा। बोले गोपी तो को दया ना आ रही, मेरे कोमल कोमल से हाथ तू इतनी ताकत से पकड़े हैं, जहाँ हाथ में दर्द होवे लग गए, जाए छोड़ के जाको पकड़ ले। गोपी ने कही ठीक है, और जाए छोड़ो को तुरंत मधुमंगल को हाथ पकड़ाए दिए। कन्हैया दौड़ करके अपने घर पहुंच गए। उधर गोपी लेकर के पहुंची, मैया से बोली, अरे मैया। बोले हाँ। कहले देख तू कहती थी ना पकड़ के बताइयो, आज पकड़ के ही लाई। मैया तुरंत दौड़ती हुई बाहर आई। बोले कहाँ है। मैया देखी तो मैया हंसने लगी। बोले कहाँ। बोले तेरे कन्हैया को आज चोरी कर तो रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, यो देख। मैया ने कहा नीचे पीछे पलट के तो देख, यो मेरो छोरा ना तेरो देवर है। ओने मैया देखी तो कहले छोरा है। तुरंत छोड़ करके जैसे गई, कन्हैया रास्ते में मिले। कन्हैया ने कही, गोपी सुधर जा, आज तो तेरे देवर को हाथ पकड़ाओ, कल तेरे खसम को हाथ पकड़ाए, फिर मत गई। ऐसे आनंद के साथ गोपियों के साथ भगवान उससे परिहास करते हैं। और एक दिन कन्हैया ने मैया से कही, मैया। मैया बोली हाँ कन्हैया बोल। बोले मैया अब मेरी तू शादी करवाए दे, ब्याह। बोले कहाँ ते करवाए दे। मैया ने कही कि मैंने तो कोई छोरी देखी ना लाला तेरे ताई। कन्हैया बोले मैया छोरी मैंने देख रखी। बोले कहाँ। बोले वर्षानी वृषभान नंदिनी की सी राधा रानी। मैया तू तो मेरी शादी कराए दे। मैया ने कही अभी तू नेक्सो छोरा है, तेरे का ब्याह करवाए दे। बोले ना मैया करवा, बा तेरी बहुत सेवा करेगी। कैसे करेगी। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो ब्रज की छोरी से राधे मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जय हो। और कन्हैया मैया से कहते मैया अगर तेना ब्याह ना कराए तो आज से मैं तेरी गैया ना चराए। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहरे पर नाए तेरी दहली पर नाऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बोलिए राधा रानी सरकार के हो। और कन्हैया कहते हैं भैया जब छोटी सी दुल्हनिया अंगना में डोलेगी तो बहुत अच्छी। और भैया तेरे आगे पीछे डोलेगी तो कोई खाना बना के देगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जाऊ से जागो बैठेंगे द्वार पे राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
चौकी पे बैठी हो बेटी। कन्हैया बढ़िया बढ़िया बात मैया से कर रहे हैं कि ब्याह हो जाए। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, 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 अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय श्री राधे। और मैया कन्हैया की बातें सुन सुनकर मुस्कुराने लगी। मैया मुस्कुरा के कन्हैया से बोली, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, 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 अपने प्यारे कान्हा को हृदय से मैया लगाए, अपने प्यारे कान्हा को हृदय से मैया लगाए, अपने प्यारे कान्हा को मैया हृदय से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को मैया हृदय से लगाए, नजर नहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से विरज की गोरी से मैया करा दे मेरो नाम, राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मारो ब्याह, मैया करा दे मेरो नाम, मैया करा दे मारो ब्याह, मैया करा दे मेरो बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो ऐसे नहीं है, सबकी मनस्थिति समझते हैं कौन किस लिए आया है। ये भगवान के दर्शन करने के लिए आया। तुरंत भगवान गौशाला में पहुंच जाते हैं और जैसे ही गोपी ने कन्हैया को देखा तो देखती गई गोबर भरती गई, इतना गोबर भर गया कि अब उससे उठता ही नहीं। तुरंत कन्हैया से बोली, कन्हैया उचवाए दियो। कन्हैया बोलो, अच्छा गोबर भी हम दें और हाथ भी खराब हम करें। गोपी बोली, कन्हैया तू मुँह को उचवाए देगो तो मैं तो को एक माखन को गोला दूंगी। कन्हैया माखन के बड़े शौकीन। बोले साची बात है गोपी? बोले बिल्कुल साची। तुरंत आए, कन्हैया ने जैसे ही गोबर उठाकर गोपिका के मुड़ पे रखा, जिंदगी में पहली बार इतनी निकटता से उसने भगवान को देखा। इतनी दीवानी हो गई कि तुरंत फेंक करके पुनः वापस आई और मैया से बोली, मैया फिर ले जाऊं? मैया ने कहा, बाबरी पूछवे की बात ना, जितनो चाहिए उतने ले जाए। तुरंत फिर आती है और फिर भर के ले जाती। तुरंत कन्हैया को बुलाती हैं। कन्हैया बोले, देख गोपी तेरो भरोसा ना, तू कितनी बेर आवे।
हिसाब चौको चौको होना चाहिए। जितनी बेर मैं तो को चुवाऊंगा उतनी माखन के गोला देने पड़ेंगे। गोपी बोली बिल्कुल बात पक्की। बोले कैसे? गोपी ने कही कि जब मैं माखन के गोला लूंगी तो तेरे मोड़े पे एक टीका लगा दूंगा। ऐसे करते करते कन्हैया को पूरा मोड़ो भर गए और पूरा मोड़ो जब भर गयो तुरंत मैया के पास गयो। मैया देख, मैया ने कही बेटा गोबर गणेश बनो घूम रहो है का है। मैया ने हाथ लगायो, कन्हैया ने हाथ पकड़ लियो। मैया पूरा हिसाब चौपट है जाएगा। मैया बोली कैसा हिसाब? बोले मैया जितने भी टीका दिख रहे हैं इतने ही माखन के गोला मिलेंगे। मैया मुस्कुराई, बाबरे अरे या घर में इतने सारे हैं और तू माखन खावे को दे तो डोल तो रहता है। तो ऐसे सुंदर सी भगवान ने लीला की। एक बार धेनुकासुर राक्षस घोड़ा बन के भगवान के गायों में मिल गया। धेनुका वन में जाकर के भगवान ने दाऊ दादा ने उस धेनुकासुर गधे बने को प्राणांत कर दिया। सभी ने आकर के कहा कि दाऊ दादा ने गधा मार दिया, दाऊ दादा ने गधा मार दिया। दाऊ दादा ने कहा कि हमने तो धेनुकासुर राक्षस को मारा है, तुम कह रहे गधे को मारा है। भगवान ने कहा वो तो गधा ही बन के आया था। सबने कहा कि चलो कोई बात नहीं। भगवान तो ये चाहते थे कि अब मुझे कालिया नाग का नाग मर्दन करना है और कालिया नाग इस समय भयंकर विषैला है और कालिया नाग को मर्दन करने के लिए पहले कन्हैया दाऊ दादा को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नाग प्रजाति के हैं। अपनी जाति की ये सदा रक्षा करेंगे। इसीलिए दाऊ दादा अपने घर पे रहते हैं। सुंदर हर्षठ का दिन आता है, दाऊ दादा का जन्म उत्सव होता है। हलषष्ठी आती है ना, जो माताएं व्रत रखती हैं भाद्रपद में, हलषष्ठी के दिन दाऊ दादा का जन्मदिन है। तो उस दिन मैया श्रृंगार करती हैं। ये श्रीदामा मधुमंगल के साथ गेंद खेलने के लिए यमुना के पावन पुलिन तट पर चले जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं कि तुरंत जाकर के भगवान श्रीदामा की गेंद लेकर यमुना में फेंक देते हैं। श्रीदामा कहता है मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान कहते हैं भैया दूसरी ले लियो घर जाके, लेकिन श्रीदामा ने ना मानी कि तुरंत कन्हैया ने छलांग मारी और धम्म से पानी में कूद गए। और जैसे ही कूदो कि कालिया नाग विषैला वहां पर सो रहा है। अबला वृद्ध वनिता सर्वांगे पशुआय व्रता निर्मोगेन यहाँ दीनम कृष्ण दर्शन लालसा। और कहते हैं मैया को कुछ ना कुछ भनक पड़ जाती है कि तुरंत सभी ने जाकर ग्वाल वालों ने कहा मैया तीनों कन्हैया यमुना में गिर गए हो। यमुना का जल इतना दूषित है कि कोई पक्षी भी अगर उड़ता जाता है तो उस जल से वहीं गिर जाता है। गाय अगर यमुना का जल पान कर लेती है तो तुरंत उनका प्राणांत हो जाता है। मैया रोती चीखती, कहते सारा ब्रजमंडल ऐसे भगा जैसे जंगल में आग लगने से जानवर भगते हैं बिना रास्ते के, उस प्रकार सभी कौन कौन भगे। अबला वृद्ध वनिता, अबला वृद्ध यानी जो बुजुर्ग थे, वनिता सर्वांगे पशु यामृता, गाय बछड़े भी भगवान की सुन करके दौड़ते हुए भागते यमुना जी के तट पर पधारे। निर्जगेन मुराकुला तीन कृष्ण दर्शन लालसा। किस लिए भगे? भगवान की कृष्ण दर्शन लालसा के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा के जैसे ही भगवान पधारे नागपत्नियों ने देखा, ओहो कितनी सुंदर शोभा, कितनी सुंदर आभा है इस बालक की। उन्होंने कहा बालक अभी तुम बहुत सुंदर हो, गलती से यहाँ आ गए हो, तुम चले जाओ, वापस लौट जाओ। कन्हैया ने इतनी जोर से कहा कि हम तो तेरे स्वामी से मिलवे के आए हैं, भाई को जगाए दे। इतनी तीव्र गति से भगवान बोले कि कालिया नाग जग गया। इतनी जोर से फुसकार मारी कि सारे यमुना जी में ज्वार भाटा आ गया। भयंकर लहर उत्पन्न होने लगी और तुरंत भगवान को अपनी पूंछ में फंसाने लगा। सर्प का नाम है एक भोगी, इसने इतने कस के भगवान को पकड़ा, भगवान ने अपना शरीर फुलाना प्रारंभ किया। भगवान फूलते चले जा रहे हैं, धीरे से उसका शरीर हल्का हुआ। भगवान निकल करके बाहर उसके सिर पर जाकर के खड़े हो गए। भगवान ने सुंदर से उसके सिर पर खड़े होकर के तांडव नृत्य प्रदान कर दिया। भयंकर तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी देखो नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी देखो नाचत गिरधारी पम 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 पंडन पटपद पम 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 पननि पर पम बिम बिम बिनत कर तो नाग बधुहारी ओ तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 ससक ससक सनकादिक नन 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 नारद मुनि बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी